कुछ ऐसी भी मूवीज बनती है जो आप तक पहुंच ही नहीं पाती, अंडररेटेड होती है, लो बजट की होती है, इसलिए ज्यादा प्रमोशन नहीं कर पाती, लेकिन उतने ही इंटेंस और दिमाग को सुन कर देने वाली इनकी कहानी होती है। इसमें बाप लेवल सस्पेंस से लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाला थ्रिल सब कुछ देखने को मिलेगा। तो लेकर आया हूँ टॉप 10 मोस्ट अंडररेटेड स्ट्रिक्टली वॉच अलोन मूवीज। तो बने रहना आखिर तक और इनमें से किसी एक भी मूवी को मिस मत करना। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना भूलना मत। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को। ये कहानी एक साइको आदमी की है जो एक एनआरआई लड़की को अपने घर में हॉस्टेज बना के रखता है और जो मर्जी उसके साथ करता है, लेकिन लड़की जब भी खुद को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है, ये साइको आदमी उसे पकड़ता है और उसे उतनी ही बुरी सजा देता है। मूवी स्ट्रिक्टली वॉच अलोन और 18+ ऑडियंस के लिए रिकमेंड करूंगा। बहुत सारे अडल्ट मैच्योर सीन्स है तो संभल के जरा। एक एनआरआई फोटोग्राफर लड़की माही जो मनाली घूमने आती है, वहाँ उसकी मुलाकात अंगद नाम के आदमी से होती है। मिलना, बातें करना, सिलसिला आगे बढ़ता है। दोनों में अट्रैक्शन और फिर प्यार हो जाता है और एक पैशनेट रोमांटिक नाइट के बाद माही खुद को उसके घर में कैद पाती है। सारे दरवाजे बंद, बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। माहौल धीरे धीरे खतरनाक और डिस्टर्बिंग बनते जाता है। कैसे एक इनोसेंट लगने वाला स्ट्रेंजर अचानक खतरा बन जाता है। लेकिन क्या माही खुद को वहाँ से बाहर निकल पाती है? हाँ तो कैसे और नहीं तो क्यों नहीं, जानने के लिए मूवी देखो। 3.8 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है स्ट्रेंजर बाय द हिल, जो 2024 में रिलीज हुई है। मूवी Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। कहानी एलेक्सा नाम की लड़की के साथ शुरू होती है जो अपनी माँ और स्टेप फादर के साथ एक ही घर में रहती है। कोविड-19 का समय था, ऐसे में वो अपने कुछ करीबी दोस्तों को मोहजोंग नाइट के लिए अपने घर पे इनवाइट करती है। मजाक मस्ती के अलावा सब मिलकर गेम्स खेलना शुरू करते हैं। एक ऐसा गेम जो शुरू में तो इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे सबके एक दूसरे के सामने डार्क सीक्रेट खुलना शुरू होते हैं। एलेक्सा जो अपने स्टेप फादर के साथ भी और ड्राइवर के साथ भी अफेयर में है, और जब ये बात उसके स्टेप फादर को पता चलती है तो कहानी और भी डार्क होती है। लेकिन इस घर में मौजूद जितने भी लोग हैं, सबके कुछ ना कुछ डार्क सीक्रेट है जो छुपा कर बैठे हैं। मूवी की कहानी, मूवी के सीन्स बिल्कुल भी बच्चों के लिए नहीं है। स्ट्रिक्टली 18+ ऑडियंस के लिए रिकमेंड करूंगा। 5 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है मोहजोंग नाइट, जो 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी अवेलेबल है मूवी ऐप पर। मूवी की कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक खूबसूरत लेकिन मिस्टीरियस पैलेस के साथ, जिसे विजिट करने के लिए एक टूरिस्ट ग्रुप पहली बार इंडिया आता है। इस ग्रुप में एक इजाबेल नाम की एनआरआई लड़की भी आती है और देखते ही देखते टूर गाइड जयेश के साथ उसका इंटेंस रोमांस शुरू होता है। सब बहुत रोमांटिक और नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक ग्रुप का एक मेंबर मिस्टीरियसली तरीके से गायब हो जाता है और बाद में उसकी लाश मिलती है। शक की सुई सीधे जयेश पर आती है, क्योंकि वो आखिरी इंसान था जो उसके साथ देखा गया था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। फिर एक दिन जयेश खुद गायब हो जाता है और यहाँ से कहानी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मोड में चली जाती है। मूवी दिखाती है कि प्यार कैसे ऑब्सेशन में बदल सकता है, कैसे लोग अपनी पहचान और डार्क साइड छिपाते हैं। सेकंड हाफ में शॉकिंग सीक्रेट्स खुलते हैं। क्लाइमेक्स बहुत इंटेंस और अनएक्सपेक्टेड है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। 4.3 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है मर्डर बात, जो 2025 में रिलीज हुई है। मूवी को रेटिंग A की मिली है। अडल्ट और सेंसिटिव सीन्स होने के कारण 18+ ऑडियंस के लिए वॉच अलोन रिकमेंड करूंगा। मूवी अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो शक्ल से शरीफ दिखता है, लेकिन असल में उसके दिमाग में हैवानियत भरी हुई है। वो नंदिता नाम की भोली भाली सीधी सादी लड़की से मीठी मीठी बातें करके शादी करता है, लेकिन सुहागरात वाली रात को ही उसका असली रूप नंदिता के सामने आता है। वो पछताती है कि उसने गलत आदमी से शादी कर ली है, लेकिन आदमी की ठरक यही नहीं रुकती। वो अपने ही कंपनी में काम करने वाली एक खूबसूरत लड़की के साथ भी अफेयर करता है। घर में बीवी को टॉर्चर करता है, उसे कचरे की तरह ट्रीट करता है, जैसे मानो सिर्फ सेक्स के लिए शादी की हो, और बाहर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी दबा के मजे करता है। अब धीरे धीरे माहौल इतना बुरा होता है कि मजबूरन नंदिता को कुछ ऐसा करना पड़ता है, जिसके बाद कहानी और भी इंटेंस होती है। 6.5 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है सीन, जो 2025 में रिलीज हुई है। इसे स्ट्रिक्टली 18+ ऑडियंस के लिए रिकमेंड करूंगा। अवेलेबल है आहा ऐप पर। एक जवान खूबसूरत लड़की सेलेना अपने से 2 गुना बड़े एक अमीर बुढ़े आदमी के साथ शादीशुदा है। शादी के बाद वो उसे तकलीफ देता है और हर छोटी छोटी बातों के लिए उसे कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि क्या खाओगी, क्या पहनोगी, सब कुछ उसकी मर्जी से चलता है। लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद हस्बैंड बेड रिडन हो जाता है और देखभाल के लिए एक मेल होम नर्स बेल्थेजर को अपॉइंट किया जाता है। होम नर्स और सेलिना के बीच एक इंटेंस और पैशनेट अफेयर शुरू होता है। दोनों उसी घर में इंटीमेट होते हैं। दोनों की नजदीकियां देखकर बुड्ढे को इनके अफेयर के बारे में शक होता है। सेलिना अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेती है, लेकिन कहानी तब और भी इंटेंस हो जाती है जब बुड्ढे हस्बैंड का भाई इनकी कहानी में एंटर होता है। मूवी को रेटिंग A की मिली है
इंटीमेट, बोल्ड और अडल्ट सीन्स देखने को मिलते हैं तो वॉच अलोन करना। 6.1 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है चाटूराम, जो 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी अवेलेबल है साइन अप पर। यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, लेकिन सीन्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक निर्जा नाम की लड़की की हाल ही में शादी होती है, लेकिन फिर भी वो एक 50 साल के आदमी के साथ फिजिकल होती है। शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति की डेथ हो जाती है। निर्जा के माँ बाप उसे सलाह देते हैं कि तुम अभी भी जवान हो, दूसरी शादी कर लो। लेकिन निर्जा अपने पति को सच्चे मन से प्यार करती थी और वो सोचती है कि वो उसकी विधवा बन के रहेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद निर्जा हर रात को ठरक महसूस करती है। अब वो खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए ऑनलाइन सब कुछ चेक करती है, लेकिन कितना भी कुछ करके उसे वो मजा नहीं मिल रहा था। जिसके बाद निर्जा अपने घर के नौकर पर नजरें डालती है, लेकिन नौकर वफादार था तो बात आगे नहीं बढ़ पाती। इसके बाद निर्जा एक डेटिंग ऐप पर किसी राहुल नाम के लड़के से मिलती है। अब ये दोनों साथ में मिलके कैसे कैसे क्या क्या करते हैं वो तो भाई आपको ही देखना पड़ेगा। 5.7 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है निर्जा, जो 2023 में रिलीज हुई थी। बिल्कुल अकेले में देखना, अवेलेबल है साइन अप पर। मूवी की कहानी एक यंग नोमैडिक म्यूजिशियन गिप्सी के इर्द गिर्द घूमती है, जो पूरे इंडिया में घूमता है अपने घोड़े के साथ। वो किसी धर्म, जाति या बॉर्डर्स में बिलीव नहीं करता। उसके लिए सिर्फ इंसानियत और प्यार मायने रखता है। नागौर में वो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली की लड़की वहीदा से मिलता है और दोनों के बीच एक स्वीट लेकिन इंटेंस लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वहीदा गिप्सी के साथ भाग जाती है और दोनों इंडिया भर में रोड ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। वो कम्युनल राइट्स और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की डार्क रियलिटी में फंस जाते हैं। मूवी दिखाती है कि कैसे धर्म और पॉलिटिक्स इंसानों के दिलों के बीच दीवार खड़ी कर देते हैं और प्यार कैसे इन सबसे ऊपर हो सकता है। मूवी को रेटिंग A की मिली है। कुछ मिड अडल्ट लेकिन सेंसिटिव सीन्स होने के कारण इसे 18+ ऑडियंस के लिए रिकमेंड करूंगा। 6.5 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है गिप्सी, जो 2020 में रिलीज हुई थी। मूवी ZEE5 और आहा ऐप पर अवेलेबल है। एक लड़की रिया शिमला से मनाली आ रही होती है, लेकिन रास्ते में अचानक गायब हो जाती है। उसकी छोटी बहन पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कंप्लेंट करती है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो शक की सुई एक लोकल टैक्सी ड्राइवर पर जाती है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन डीप जाती है कई शॉकिंग ट्विस्ट सामने आते हैं। पता चलता है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जो मासूम दिखता है वो हमेशा मासूम नहीं होता। मूवी की स्टोरी डार्क, इंटेंस और ग्रिपिंग, कोई फालतू टाइम पास नहीं, सिर्फ टेंशन और इमोशन। सेकंड हाफ में ट्विस्ट आते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि सच क्या है और असली विलन कौन है। और भाई क्लाइमैक्स तो ऐसा जो पल के झपकाने का मौका भी नहीं देता। मूवी एक स्लो बर्न साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो सस्पेंस के साथ धीरे धीरे मिस्ट्री को अनकवर करती है। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर पसंद है जिसमें ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न हो जो दिमाग को हिलाकर रख दे, तो इस मूवी को गलती से मिस मत करना। 7.4 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है सो लॉन्ग वैली, जो 2025 में रिलीज हुई है। हो सके तो वॉच अलोन करना। भाई कुछ भी कर लेना, लेकिन इस मूवी को गलती से मिस मत करना। मूवी की कहानी उत्तर प्रदेश में शुरू होती है। एक इंस्पेक्टर विश्वास भागवत को अपने एंगर इश्यूज की वजह से पनिशमेंट पोस्टिंग मिलती है। वहाँ आते ही एक लड़की पूनम मिश्रा के गायब होने का केस उसके हाथ आता है। वो उस लड़की के बाप को वादा करता है कि 15 दिनों के अंदर अंदर वो उनकी लड़की को ढूंढ के रहेगा। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते है तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, कई लड़कियां इसी तरह गायब हुई है और पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। वही दूसरी तरफ समीर और मीरा की लव स्टोरी भी इसी कहानी के साथ चलती है, जहाँ समीर मीरा से शादी का वादा करके भागने की प्लानिंग कर रहा होता है। धीरे धीरे दोनों कहानियां एक दूसरे से कनेक्ट होती है और एक सीरियल किलर की डार्क दुनिया खुलती है। मूवी रियल लाइफ के साइनाइड मोहन से इंस्पायर्ड है। समाज की डार्क रियलिटी दिखाती है, कैसे लोग दिखने में नॉर्मल लेकिन अंदर से राक्षस होते हैं। 7 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है भागवत चैप्टर 1 राक्षस, जो 2025 में रिलीज हुई है। स्ट्रिक्टली 18+ ऑडियंस के लिए रिकमेंड करूंगा। अवेलेबल है ZEE5 पर। भाई कसम से इस मूवी को देखने के बाद ओडीआई फिल्म्स के लिए इज्जत बढ़ जाएगी तुम्हारे मन में। सिर्फ 2 करोड़ में बनी इस मूवी ने इंडिया में टोटल 19 करोड़ का कलेक्शन करके सारी ओडीआई फिल्म्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये पहली ओडीआई मूवी है जिसने 10 करोड़ कलेक्शन किया है। मूवी ओडिशा के एक छोटे से गाँव में सेट है। बुट्टू और उसकी माँ एक साधारण गरीब जिंदगी जीते हैं, लेकिन एक रात घर लौटते वक्त कुछ अनएक्सपेक्टेड और रहस्यमयी घटनाएं घटती है। बुट्टू पर एक भूत मतलब गाँव की एक पुरानी आत्मा अमरीका काला साया पड़ जाता है, जिसे गाँव वालों ने बहुत पहले मार डाला था। इसके बाद घर में डरावनी और मिस्टीरियस घटनाएं शुरू हो जाती है। भूत बुट्टू के बॉडी में रहकर अपना अधूरा बदला पूरा करने की कोशिश करता है और इसी बदले में बुट्टू की खुद की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती है। कुछ ट्विस्ट आते हैं जैसे भूत की रियल स्टोरी, उसकी माँ का पास्ट। 8.1 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है बहु बुट्टा भूता, जो 2025 में रिलीज हुई है। मूवी नेक्स्ट OTT पर अवेलेबल है। मस्ट वॉच मूवी है, जल्दी देख लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। कुछ पूछना या बताना हो तो इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, वरना मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।